हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। सीक्वेंस एंड सीरीज बुक में जो हम सीरीज की कन्वर्जेंस प्रूव करते हैं वहाँ पर हमें कुछ कंपैरिजन टेस्ट रीड करने होते हैं। वो कंपैरिजन टेस्ट जिनको हम अनइम्पोर्टेंट मानकर छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं या केवल उनका रिजल्ट हम देख लेते हैं बट हम प्रूफ नहीं करते। लेकिन ये वो इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं जो आपको क्वेश्चंस में तो हेल्प करते ही करते हैं, क्वेश्चन में तो हमें इनका यूज़ करना ही होता है और कई बार इनके प्रूफ्स भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज उन्हीं हम इम्पोर्टेंट कंपैरिजन टेस्ट को रीड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट है। कंपैरिजन टेस्ट की फर्स्ट फॉर्म है इफ n इक्वल टू 1 to infinity an, n इक्वल टू 1 to infinity bn आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज। हमें दो सीरीज गिवन है लेकिन पॉजिटिव टर्म्स की। k इज अ फिक्स्ड पॉजिटिव कांस्टेंट such that an less than equal to k into bn for all n। k यहाँ पे कोई कांस्टेंट है हमारे पास। देन प्रूव करो if bn converges then an is also converges। ये हमें प्रूव करना है। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसके बाद हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए यहाँ पे जो आपको सीरीज गिवन है या जो रिलेशन गिवन है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, गिवन that an less than equal to k into bn for all n। n की वैल्यू क्या होती है, नेचुरल नंबर, n इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, n को 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, a1 लेस देन इक्वल टू k इंटू b1। 2 पुट करो, a2 लेस देन इक्वल टू k इंटू b2 एंड प्लस अप टू सो ऑन। अगर मैं an लेकर चलती हूँ सो an लेस देन आ जाएगा k इंटू bn। क्लियर दैट। n टर्म्स ले लिए हमने 1 से लेकर n टर्म्स, और यहाँ पर इस रिलेशन से मुझे ये इनइक्वालिटीज मिल जाती है। इनइक्वालिटीज को ऐड कर दीजिए, इधर से ये वाली ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, a1 प्लस a2 प्लस अप टू सॉन an लेस देन इक्वल टू। राइट हैंड साइड जब ऐड करोगे तो k कॉमन ले ले, b1 प्लस b2 प्लस अप टू सॉन bn। n टर्म्स का सम हमें मिल गया यहाँ से, और n टर्म्स के सम को हम शो करते हैं बाय पार्शियल सम। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ये मैं ले लेती हूँ लेट जो an सीरीज के n टर्म्स का जो सम रहेगा उसको हम s लेकर चलेंगे। लेट s इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सो ऑन an। ठीक है, ये हमने ले लिया s n टर्म्स का सम है तो हम Sn ले लेते हैं। ओके, और जो Bn सीरीज है इसके पार्शियल टर्म्स का सम ये हम ले लेते हैं Sn डैश। Sn डैश इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस अप टू सॉन Bn। फर्स्ट n टर्म्स का सम हमने लिया किसका, Bn सीरीज का, और ये हम लेकर चलते हैं Sn डैश। ऑलराइट, इस इक्वेशन में पुट कर दो। सो फ्रॉम फर्स्ट हमें रिलेशन क्या मिलेगा, Sn लेस देन इक्वल टू k इंटू Sn डैश फॉर ऑल n इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सॉन इन्फिनिटी। हर एक n के लिए हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ओके, अब हमें जो प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, ये हम देखते हैं। हमें क्या बोला गया है कि bn कन्वर्ज कर रही है सीरीज it is given that कि सीरीज n इक्वल टू 1 to infinity bn converges। एंड अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो हमें एक रिजल्ट पता है कि सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल टर्म्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। पढ़ चुके हैं हम ये क्या, कि कोई भी सीरीज अगर कन्वर्ज करेगी तो उसके फर्स्ट n टर्म्स का जो सीक्वेंस आप लेकर चलोगे वो भी कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया भाई, b1 b2 b3 अप टू सॉन bn, ये हमने Sn डैश लिया है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल टर्म्स यानी कि सीक्वेंस ऑफ Sn डैश इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ये भी कन्वर्ज करेगी। अगर ये कन्वर्ज करती है तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। कैसे होती है, बाउंडेड अबव, अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है सो देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट k डैश सच दैट mod of Sn
एस एन डैश लेस देन इक्वल टू के डैश, या फिर सीक्वेंस एस एन डैश नॉट टेकिंग मॉडुलस, पॉजिटिव टर्म्स है वैसे भी। सो एस एन डैश लेस देन इक्वल टू के डैश फॉर ऑल एन, क्योंकि ये बाउंडेड है तो ये क्या होगा, एस एन डैश किसी न किसी नंबर से लेस होगा हर एक एन के लिए। ऑलराइट, अगर हम पुट कर दें किस रिलेशन में, यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए इसको, हम जो एस एन डैश आया है किससे लेस आया है, के डैश से लेस आया है। ओके, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं फ्रॉम सेकेंड एस एन लेस देन इक्वल टू के इंटू के डैश, के भी कांस्टेंट है, के डैश भी कांस्टेंट है, तो टोटल भी पूरा भी तो दो कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, एक कांस्टेंट ही आएगी। ठीक है, दैट मीन्स सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड अबव, लिख सकते हैं ना ऐसे कि सीक्वेंस एस एन क्या होगा, बाउंडेड अबव होगा, क्योंकि ये किससे लेस आ रहा है, यानी फिक्स कांस्टेंट नंबर एस एन लेस देन इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर, बाउंडेड अबव है। सो यू कैन से दैट एस एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और एस एन किसके पार्शियल टर्म्स का सम है, सीरीज ए एन का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पार्शियल टर्म्स की सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है तो वो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। सो इम्प्लाइज दैट एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि अगर ए एन डाइवर्स करती है तो बी एन भी डाइवर्स करेगी। ये रिजल्ट भी हमें याद रखने ताकि क्वेश्चंस में हम यूज कर सकें। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ए एन लेस है बी एन से, तो अगर छोटे वाली सीक्वेंस डाइवर्स करेगी तो बड़े वाली सीक्वेंस भी डाइवर्स करेगी, और ये एज इट इज हमें रखना पड़ेगा। अगर सेकेंड पार्ट प्रूव करना आता है तो भी आपको ये लेकर चलना है, तो हम सिर्फ इसको रफ कर लेते हैं और सेकेंड पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं। गिवन दैट सीरीज n इक्वल टू 1 to infinity ए एन डाइवर्जेस, ठीक है, डाइवर्स करती है तो इसका पार्शियल सम क्या होगा, अनबाउंडेड अबव होगा। क्लियर, इंप्लाइज दैट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ ए एन इज अनबाउंडेड अबव। अब अगर अनबाउंडेड अबव है तो डेफिनेशन अप्लाई कर दे, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर के, यहाँ पर हम के डैश ले लेते हैं, के डैश ले लो चाहे के ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे के ले लेती हूँ, however large, ये कितना भी लार्ज हो सकता है, there exists a positive number m such that, अनबाउंडेड अबव का क्या मतलब है कि एस एन की जो वैल्यू है, हम एक ऐसा पॉजिटिव नंबर लेकर चले जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन एस एन उससे भी बड़ा आ जाएगा। समझ गए, यानी कि इससे बड़ी कोई टर्म नहीं है कि हम ये कह सके कि ये कोई टर्म इसको बाउंड कर सके, है ना। तो अनबाउंडेड दैट मीन्स एस एन ग्रेटर देन के इंटू के डैश, ले सकती हूँ मैं ऐसे, के इंटू के डैश। यहाँ पे के इंटू के डैश हमने क्यों लिया, ताकि हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाए। ओके, अब यहाँ पर हमने ये बताया था कि के हाउएवर लार्ज, अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे हमें के डैश लेना चाहिए, वैसे तो क्यों लेना चाहिए, देखो अगर मैं मान लीजिए मैं के लेकर चल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, हाउएवर लार्ज कि एस एन ग्रेटर आ जाएगा के इंटू के डैश से। अब ये के डैश कहाँ से आया, अभी तक तो नहीं था, तो इस के डैश को चलो हटा दिया मैंने, ये भी नहीं लिया मैंने, तो हमने ये डेफिनेशन अप्लाई कर दी कि एस एन ग्रेटर आ जाएगा के से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ऑलराइट, ये हम क्यों अप्लाई करते हैं कि ऐसा पॉजिटिव नंबर m एग्जिस्ट करेगा कि एस एन, जहां पर n की वैल्यू m से ग्रेटर है तो एस एन जो है वो टर्म उस के से भी ग्रेटर आ जाएगी। तो ये किधर जा रही है, इन्फिनिटी की साइड जा रही है टर्म, है ना। इसका मतलब ये अनबाउंडेड अबव है। नाउ हमारे पास यहाँ से क्या रिलेशन है, इक्वेशन नंबर सेकेंड से, एस एन इज लेस देन इक्वल टू एस एन लेस देन इक्वल टू के इंटू एस एन डैश। ठीक है, अब एस एन इससे लेस, और यहाँ से क्या कह रहा है कि एस एन किससे ग्रेटर है, तो क्या इस इनइक्वालिटी से हम ऐसा लिख सकते हैं कि के इंटू
या फिर k लेस देन k इंटू एस एन डैश। मुझे कहाँ तक पहुँचना है? मुझे पहुँचना है bn तक। bn तक पहुँचने के लिए हमें एस एन डैश चाहिए। एस एन डैश का रिलेशन आप फाइंड आउट करोगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ k से k कैंसिल, 1 लेस देन एस एन डैश, यानी कि एस एन डैश ग्रेटर देन आ गया 1। लेकिन ये तो अनबाउंडेड अबव की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा करेक्शन करो। जैसे ही आप यहाँ पे अनबाउंडेड अबव की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर क्योंकि एस एन डैश के पास के डैश आ जाएगा तो सिमेट्री एक हो जाती है ना। तो यहाँ पर अगर मैं लेकर चलूँ कि के डैश, एक मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर ले लिया जिसपे एस एन जो टर्म है वो के डैश से भी ग्रेटर आ रही है, तो यहाँ पर मैंने लिया के डैश एंड इनटू लिखा मैंने के। ये इसलिए लिया ताकि जब हम यहाँ पर पुट करेंगे ना वैल्यू, यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास एस एन डैश ग्रेटर आ जाए के डैश से। देखो एस एन डैश ग्रेटर देन के डैश से तो ग्रेटर होगा ही होगा। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इससे भी तो ये टर्म ग्रेटर ही आएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया कि एस एन इज लेस देन किससे था? के एन डैश से, इक्वेशन सेकंड से। और यहाँ पर कहते हैं कि एस एन डैश ग्रेटर है के इंटू के डैश से। अगर हम ये लेकर चलते हैं तो हमारी ये रिजल्ट प्रूव होता है। अगर यहाँ पर के डैश इंटू के नहीं लेकर चलोगे तो ये रिजल्ट प्रूव नहीं कर पाओगे, ओके, इसलिए हमने लिया ये। अब यहाँ पर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है कि के डैश इंटू के लेस देन इक्वल टू, ये टर्म इससे लेस होगी के इंटू एस एन डैश, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ के से के कैंसिल, एस एन डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू के डैश। के डैश क्या था? एनी रियल नंबर हाउएवर लार्ज, और एस एन डैश इससे भी ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब, और यहाँ पर लिखें फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, दैट मीन्स एस एन डैश इज अनबाउंडेड अबव, इज अनबाउंडेड अबव। इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कन्वर्स नहीं करेगी, कन्वर्स नहीं करेगी तो क्या करेगी? डाइवर्स करेगी, ओके। इसलिए हमें यहाँ पर के डैश इंटू के लेना ही पड़ेगा ताकि यहाँ पर हम ये प्रूव कर सके कि एस एन डैश ग्रेटर देन है के डैश नंबर से। और के डैश को ऑलरेडी हम ले चुके हैं जो है कि एनी रियल नंबर हाउएवर लार्ज इट मे बी, क्लियर दैट। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि अगर ए एन डाइवर्स करती है तो बी एन सीक्वेंस भी डाइवर्स करेगी। एस एन डैश किसका पार्शियल सम है? बी एन सीरीज का। इम्प्लाइज दैट एस एन डैश इज डाइवर्जेंट, और अगर ये डाइवर्स कर रही है तो हमारी सीरीज जो है एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन, दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ये आपके पास है कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है सेकेंड फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। इफ ए एंड बी एन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज के एंड के, स्मॉल के एंड कैपिटल के आर टू पॉजिटिव नंबर सच दैट, आपको गिवन है इनक्वालिटी k इंटू बी एन लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू के इंटू बी एन फॉर ऑल एन, देन बताइए कि ए एन और बी एन कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर, दोनों के दोनों एक साथ कन्वर्स करेंगे, एक साथ डाइवर्स। यानी कि अगर ए एन डाइवर्स कर रहा है तो बी एन भी डाइवर्स करेगा, बी एन अगर डाइवर्स कर रहा है तो ए एन भी डाइवर्स करेगा, ठीक है। ऐसे ही कन्वर्जेंट की केस में तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट k इंटू ए एन लेस देन बी एन, सॉरी यहाँ पर है बी एन लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू के इंटू बी एन फॉर ऑल एन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो टेकिंग लास्ट टू टर्म्स, कौन सी? दिस ए एन लेस देन इक्वल टू के इंटू बी एन। और अभी हमने फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में क्या पढ़ा है? बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, अभी हमने क्या पढ़ा भाई कि जो सीरीज ग्रेटर है अगर वो कन्वर्स करेगी तो ए एन भी कन्वर्स करेगी, यानी कि अगर बी एन कन्वर्स करती है तो ए एन कन्वर्स करती है। फर्स्ट सीरीज एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन कन्वर्सेस, देन सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस, ठीक है। बी एन कन्वर्स करेगी, बड़े वाली सीरीज कन्वर्स करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्स करती है। सेकेंड हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर छोटे वाली सीरीज यानी कि सीरीज ए एन इज डाइवर्जेस या इज डाइवर्जेंट, देन
series n equal to 1 to infinity bn is also divergent. क्या होगी? bn भी डाइवर्स करेगी. अगर छोटी सीरीज डाइवर्स करती है तो बड़ी सीरीज भी डाइवर्स करेगी. क्लियर दैट? ये तो हमने लिया लास्ट टू इनइक्वालिटीज पर. अब आप ले लीजिए यहां से टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी k इंटू बी एन लेस देन इक्वल टू ए एन. ठीक है, k इंटू बी एन. अब ग्रेटर टर्म कौन है? सीरीज ए एन ग्रेटर है. सो थर्ड, यहां पर फिर से हम यही अप्लाई करेंगे बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट. सीरीज n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन ग्रेटर सीरीज होगी ना, इज कन्वर्जेंट देन सीरीज n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन, छोटे वाली सीरीज भी कन्वर्स करेगी, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. फोर्थ रिजल्ट कि जब छोटे वाली सीरीज है n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन इज डाइवर्जेंट देन सीरीज ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट. ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इससे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है कि बी एन कन्वर्स कर रही है तो ए एन कन्वर्स कर रही है. अगर ए एन कन्वर्स कर रही है तो बी एन कन्वर्स कर रही है. इसका मतलब ए एन एंड बी एन कन्वर्स टुगेदर. समझ गए? ए एन एंड बी एन कन्वर्स टुगेदर, एक साथ कन्वर्स कर रही है. थर्ड और सेकेंड और फोर्थ रिजल्ट से क्या पता चल रहा है कि ए एन डाइवर्स कर रही है तो बी एन भी डाइवर्स कर रही है, और अगर बी एन डाइवर्स करती है तो ए एन भी डाइवर्स कर रही है. इसका मतलब सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन कन्वर्जन और डाइवर्जेस टुगेदर. ठीक है, ए एन और बी एन जो वो क्या करेंगे? कन्वर्स और डाइवर्स करेंगे एक साथ. ओके, तो यहां पर आपको कुछ नहीं प्रूव करना, सिर्फ रिजल्ट अप्लाई करना है जो हम फर्स्ट फॉर्म कर चुके हैं. ऑलराइट, देन ये जो कंपैरिजन टेस्ट है इनकी हेल्प से ही हम नेक्स्ट जो कंपैरिजन टेस्ट हमारे आगे आने वाले हैं उनको हम प्रूव करते हैं. तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. कंप्लीट सिलेबस करने के लिए कोई भी स्टूडेंट न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप वहाँ पर अपने कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो. कंप्लीट सिलेबस जो जीवन साथी पब्लिकेशन की बुक से हमने वहाँ पर पढ़ाया है, पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से हमने रिकॉर्ड किया है और आप अपने डाउट्स भी वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं. सो डाउनलोड न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन. एंड अभी हम रिसेंट जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम अपलोड कर रहे हैं. वो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे. जो भी स्टूडेंट चाहता है कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए आपको भी मिले तो आप न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं. वो क्वेश्चन आप वहाँ से ले सकते हैं. तो उस कंबाइंड कोर्स में विजिट कीजिएगा, वहाँ पर ही आपको सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो मिलेंगे. हर किसी आपके बुक के कोर्स में जाइएगा, कंबाइंड कोर्स में, और वहाँ से आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हो. अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.